क्वेश्चन को देखने के बाद ना इंटीग्रेशन में हमेशा एक चीज रखो कि जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो सोचो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे ये है, इस क्वेश्चन में ना ये समझना जरूरी है कि ये किसका डेरिवेटिव है, किसी का डेरिवेटिव तो नहीं है जो टर्म्स गिवन है रिलेटेड उससे। तो ये देखने पर पता चला कि ये तो 2 sin x cos x का डेरिवेटिव है ना। और जैसे हमें मालूम चला हमने sin स्क्वायर x को t मान लिया। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो दिस विल बी 2 sin x, है ना, पावर रूल से, into cos x into dx is equals to dt. As we have discussed earlier in exercise 7.9 and 10 that कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तभी आप लिमिट चेंज करोगे। अगर आप 0 रखते हो तो इट विल बी 0, अगर आप पाई बाई 4 रखते हो इट विल बी 1, साइन पाई बाई 4 1/2, साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी dt अपॉन cos पावर 4 है, cos पावर 4 को हम cos स्क्वायर का स्क्वायर कह सकते हैं। तो cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, थोड़ा मैं अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, दिस प्लस साइन स्क्वायर एक्स टी है तो साइन 4x t स्क्वायर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में आप t से रिप्लेस कर सकते हो, दिस इज 1/2 0 to half dt अपॉन दिस इज 1 माइनस t होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स टी है आपका तो हमने आप इसको ले लिया, एंड दिस विल बी 1/2 and this is 0 to half. Now open the bracket to simplify. This is 1 plus t square minus 2t plus t square. So this is minus 1/2 and this is 0 to half. This is dt upon 2t square minus 2t plus 1. ये हमें पता है कि जब भी हम नीचे ऐसी टर्म आती है तो हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, और उसका पहला रूल होता है कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, तो उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। इस टर्म को हम बाहर ले लेंगे, दिस विल बी -1/4 एंड दिस इज 0 to half एंड दिस इज dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2। अब हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, सो दिस टर्म इज -1/4, दिस इज 0 to half dt अपॉन टी स्क्वायर -2 into हाफ into t। अब हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट, 1/4 ऐड 1/4 सब्ट्रैक्ट और प्लस में हाफ, ऐसे हम करेंगे। इन तीनों का बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज 0 to half, दिस इज dt अपॉन t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। माइनस, अब -1/4 प्लस हाफ है तो इसमें अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम तो 4 हो जाएगा, सो इट विल बी -1 + 2 दैट इज 1/4, तो दिस इज 1/4 0 to half, this is dt upon t minus half का स्क्वायर plus 1/2 का स्क्वायर, and we know the integral of dx upon x square plus a square. This is 1/a tan inverse x by a plus c, ठीक है। c तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि लिमिट है, this is 1/4, दिस इज 1/a, 1/1 अपॉन में 2, तो अपॉन वाला यहाँ ले लेते हैं, दिस इज tan इनवर्स x अपॉन a t माइनस हाफ अपॉन में हाफ, और इसकी लिमिट है 0 to half, बी वेरी केयरफुल। सो दिस इज द टर्म, सो ये वैल्यू बन जाएगी -1/2, सो हम इसको ले लेंगे -1/2 tan इनवर्स, और लिमिट है 0 to half 2t -1, ठीक है, 0 to half हमारी लिमिट हो गई, सो दिस इज -1/2। अगर हम t की जगह हाफ करते हैं तो ये tan इनवर्स 0 हो जाएगा, अगर हम t की जगह 0 करते हैं तो tan इनवर्स -1 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1 होता है, सो इट इज -1/2, tan इनवर्स 1 होता है π/4, सो आंसर इज -π/8। Here this is +1/2, this is plus, so answer is π/8. Here only this term is different, rest I can see it is looking same. So here what I can do, I can change
sin square x to cos square x by writing 1 minus cos square x very easily. And this will be 0 to pi by 2 cos square x upon 4 minus 3 cos square x. Again, I can convert my numerator in the form of denominator. If I see with cos square x, in my question I have minus 3. So one step I can do, multiplying with minus 3 and dividing with minus 3. Then plus 4 is there. So adding 4 and subtracting 4. These steps are very important because it will help me to have my numerator in the form of denominator. And in next step, I can split my numerator. So this will be only dx because these are like terms. Minus 4 is constant. 0 to pi by 2 dx upon 4 minus 3 cos square x. So this is minus 1 by 3. Integration of only dx is x and limit is 0 to pi by 2 minus 4 and then 0 to pi by 2. किसी क्वेश्चन में cos square x आ जाए तो उसको sec square x में कन्वर्ट कर सकते हैं by dividing all numerator as well as denominator with cos square x. Important step. When I do so, this will be minus 1 by 3. And if I put the limits here, it will be only pi by 2. Because x के place में pi by 2 रखा, minus फिर 0. Then minus 4. Here, cos square x say when divided, this is 0 to pi by 2. 1 by cos square x I am writing as sec square x. 4 by cos square x I can take as 4 sec square x minus 3 into dx. Now, sec square x dx किसका डेरिवेटिव होता है हमें ये सोचना है. Let tan x is equals to t because if I assume tan x as t, I will get sec square x dx as dt. Very important. Derivatives are equally important and formulas are very important here. So on differentiating, I will get sec square x dx is equals to dt. So this is minus 1 by 3 pi by 2 minus 4. And I will change the limit very carefully. Tan 0 is 0. And tan pi by 2 is infinity. Right? This is dt upon sec square x होता है 1 plus tan square x. ये है तो फॉर्मूला हमें पता ही है. We must know this relation. So 4 into 1 plus t square minus 3. अब यहां तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. This is pi by 2 minus 4. Now थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर को. 4 minus 3 will be 1 plus 4t square. I can apply formula, but the problem creator is 4 with t square. So I'm dividing and multiplying with 4. Immediately t square के साथ में कुछ भी कोफिशिएंट हो उसको रिमूव किया करो. So it will be minus 1 by 3 pi by 2 minus 4. And this 4 will come outside. So it will be 4 upon 4, 0 to infinity dt. 1 by 4, I want square of something. I'm taking half square to apply the formula plus t square. Because my formula, whatever I will be using, 1 by a tan inverse x by a plus c. This is the formula. So हम लेंगे minus 1 by 3 pi by 2 minus 1 and then apply the formula 1 upon 1 by 2. So it is 1 upon 1 by 2 tan inverse x upon 1 by 2 and limit is 0 to infinity like this. Then it will be minus 1 by 3 pi by 2 minus 2 and then I will put infinity tan inverse infinity minus
tan inverse 0. So it is minus 1 by 3, pi by 2, minus 2. Tan inverse infinity is pi by 2. Tan inverse 0 is 0. Learn the tables. So into pi by 2. This will cancel. Minus 1 by 3. Pi by 2 minus pi is minus pi by 2. So my answer is pi by 6. Question number 28. Pi by 6 to pi by 3. We can see here sine 2x in the denominator and sin x plus cos x in the numerator. So wherever we have sine 2x, we always assume sin x minus cos x as t. This is a trick for such question. So on differentiating, derivative of sin x is cos x plus sin x into dx is equals to dt. Then go back to the question. First of all, change the limit. Sin pi by 6. Sin pi by 6 is half. Minus cos pi by 6 is root 3 by 2. So this value is 1 minus root 3 by 2. Then sin pi by 3. Sin pi by 3 is root 3 by 2. And cos pi by 3. So this value will be root 3 minus 1 by 2. So very important to change the limit, and how I have changed, you must have seen that. Then this value is dt as per this and divided by, I want sine 2x value. So now squaring both sides. So it will be sine square x plus cos square x minus sine 2x, because it will be minus 2 sin x cos x. So it is sine 2x. This is t square. So 1 minus sine 2x is equals to t square. Sine 2x is equals to 1 minus t square. Okay? So it will be 1 minus t square. But if you see the limit, this is one and same thing. Only the thing is minus difference. So I can write this as minus root 3 minus 1 upon 2, and then root 3 minus 1 upon 2 dt upon under root 1 minus t square. So minus a to a, if I take minus a to a fx dx, for the even function, this is twice 0 to a fx dx. And clearly this function is even function in our question, because when we replace fx with minus x, matlab t with minus t, so the function remains the same. So it will be twice 0 to root 3 minus 1 upon 2 dt upon under root 1 minus t square, and integration 1 upon under root 1 minus x square dx sine inverse x. So it will be 2 sine inverse t, and then put the limit. So this will be 2 sine inverse root 3 minus 1 upon 2 minus sin inverse 0. Sin inverse 0 0 होता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा. So this is the answer. In this question हमें समझ में आ ही रहा है कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. परफेक्ट आंसर मिलेगा आपको 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू में रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, like this. And on multiplying, this value will be like this. A plus b, a minus b होता है a square minus b square. So 1 plus x minus x. Now x and x cancel. Now it will be, we will split like this, plus 0 to 1 root x dx. Integration of root x 1 plus x, हाफ है तो 3 by 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट हो जाएंगी 0 to 1. सिमिलरली ये x पावर 3 by 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट हो जाएगी 0 to 1. अब हम क्या करेंगे, x की जगह पहले 3 by 2 रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे. सो 1 plus 1 2, दिस इज 2 पावर 3 by 2. ठीक है, फिर बीच में माइनस, फिर x की जगह 0 रखेंगे तो इट विल बी ओनली 1.
प्लस 2/3, फिर x की जगह 1 पावर 3/2 में मतलब 1, 0 मतलब 0. सो दिस इज 2/3 हमारा कॉमन भी है, एंड 2 पावर 3/2, 2 पावर 3/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट के अंदर 2 क्यूब, विच इज 2 रूट्स 2, है ना. सो दिस इज सिंपल, दिस इज 2 रूट्स 2 माइनस 1 एंड प्लस 1. ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया. दिस इज 4 रूट्स 2 अपॉन में 3. इन दिस क्वेश्चन वी हैव 9 plus 16 sin 2x. जिस क्वेश्चन में मुझे नीचे डिनोमिनेटर में sin 2x दिख जाए और ऊपर sin x plus cos x दिख जाए, तो ट्रिक होती है. ट्रिक क्या होती है, हम मान लेते हैं लेट sin x minus cos x is equals to t. This is very important question because of this. When you will substitute this, you will have your answer very easily. So just look for sin 2x in denominator if it is there, and in numerator if it is sin x plus cos x. Always assume sin x minus cos x as t. Reason, because if I take the derivative of sin minus cos, it will become sin plus cos, right? So this is the reason. Secondly, sin 2x value I can have from this substitution. So directly I am not taking sin 2x as t. I am taking sin x minus cos x as t. This is very important step. Try to recognize such type of questions where in denominator we have this term and in numerator we have this term. Always assume sin x minus cos x as t. So on differentiating as per plan, this is cos x plus sin x into dx is equals to dt. Now if I change the limit, सबसे पहले लिमिट ही चेंज करनी होती है, as it is a very common mistake committed. Sin 0 is 0, cos 0 is 1, so this value is minus 1. If I put pi by 4, it will be 0 because sin pi by 4, cos pi by 4 both are same. Then this value is dt. This is dt. 9 plus 16. Now the problem is sin 2x. हमने तो sin x minus cos x को t assume किया था. Now here, when you are taking sin x minus cos x as t, squaring both sides. If I will take the square of sin x minus cos x, it will become sin square x plus cos square x minus 2 sin x into cos x is equals to t square. And we know this value is 1. So 1 minus, and this value is sin 2x. Sin 2x is equals to t square. So the value of sin 2x comes out to be 1 minus t square. So replacing sin 2x with 1 minus t square here. यहीं तक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. Then minus 1 to 0 dt upon, if I open this bracket, I will get 9 plus 16, which is 25, minus 16t square. And here I can see the formula clearly, but with t square, I don't want this. This is the rule. So I will divide with 16 and multiply with 16 just to remove this 16 from the question. So what will happen? This is 1 by 16. Limit is minus 1 to 0. And this is dt upon 5. 25 is square of 5. 16 is square of 4. 5 upon 4 whole square minus t square. So we know the formula of integration dx upon a square minus x square. This formula is 1 upon 2a log of a plus x upon a minus x plus c. This formula we can apply here in this step. So this value is now 1 by 16. On taking the integration, this is 1 by 2 into a. A in this question is 5 by 4 log of a plus x. That means 5 by 4 plus t upon a minus x. 5 by 4 minus t. And putting the limit minus 1 to
0. So 2 2s are 4 and 2 बाहर 16 भी है, so 2 8s are 16. So this is 1 by 40. Now if I put t as 0, this value will become log 5 by 4 upon 5 by 4. I have taken t as 0. Then minus, then I will take t as minus 1. So 5 by 4 minus 1, 5 by 4 minus and minus will become plus. So this is 1 by 40. अब ये तो log 1 हो गया. And log 1 we know is 0. Log 1 0 होता है. Minus log 5 by 4 minus 1 is 1 by 4. And 5 by 4 plus 1 is 9 by 4. So this 4 and this 4 by cancel. So this will be minus 1 by 40 log 1 upon 9. And this minus, if I want to, because log 1 upon 9 is log 1 minus log 9. So it will be written as minus 1 by 40 log 1 minus log 9. Log 1 is again 0. So minus 1 by 40 into log 9. So answer is 1 by 40 log 9. This is the answer. In this question, tan इनवर्स के साथ में जो ये एंगल है, मोस्टली हम ऐसे केसेस में इसको t मानते हैं. तो हम क्या करते हैं, लेट्स sin x को हमने t ले लिया और इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो इट विल बी cos of x into dx is equals to dt. अब cos x डायरेक्टली तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हम इसको cos में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 sin x into cos x. तो अब जो ये cos x है और ये dx है, it will become dt. 2 will come outside and sin x is t and this is tan inverse t. है ना, सिंपल हो गया. और लिमिट चेंज करनी है बिकॉज सब्स्टिट्यूशन के बाद लिमिट्स हमेशा चेंज करनी है. ये गलती बच्चे करते हैं, प्लीज ध्यान से. अब x को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, sin पाई बाय 2 1 हो जाएगा. सिंपल, यहाँ पे रखना है. x को 0 रखेंगे तो sin 0 0 होता है, पाई बाय 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगी. अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है. आइलेट के अकॉर्डिंग inverse comes first and this is second. So first function as it is, integration of second function minus integration derivative of first function, integration of second function and with respect to t. So limits हमारी आएंगी, इसमें 0 to 1 आएगी, इसमें भी 0 to 1 आएगी. So this value is, अब हम tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो t स्क्वायर इंटू tan इनवर्स t अपॉन में 2. इसकी लिमिट होती है 0 से 1 माइनस tan इनवर्स t का होता है 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर और t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में dt. लिमिट है 0 to 1. अब इसमें अगर हम लिमिट रखते हैं, पहले 1 रखते हैं तो ये खाली tan इनवर्स 1 रह जाएगा और 0 रखते हैं तो 0 बन जाएगा. सो आई एम नॉट राइटिंग. माइनस यहाँ पर 1/2 हमने बाहर ले लिया. 0 to 1 लिमिट है, इसमें 1 ऐड कर सकते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सो दैट हमारे पास एक लाइक टर्म्स बन जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. इसके बाद tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4. तो दिस वैल्यू विल बिकम पाई बाई 8 माइनस हाफ. अब इसमें न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लेते हैं. सो दिस इज 0 to 1 इंटीग्रल dt, फिर प्लस 1/2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ओवरऑल इंटीग्रेशन बहुत इजी है, बट इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से लिमिट्स को, वैल्यूज को पुट करना है ताकि माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो. और दिस इज द t एंड 0 to 1 प्लस 1/2 एंड दिस इज tan इनवर्स t, है ना. इसका इंटीग्रेशन यही होता है, लिमिट इज 0 to 1. राइट, सो इट इज पाई बाई 4. 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 1 एंड 1 माइनस 0 तो 1 ही हो जाएगा और ये 2 और 2 हो गया, प्लस 2 और 2 ये 1 हो गया एंड tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 हो गया. ठीक है, सो पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस पाई बाई 4 tan इनवर्स 0 0. So this is pi by 4 plus pi by 4 is pi by 2 minus 1. This is the answer. Question number 32. 0 to pi
x tan x upon sec x plus tan x. This is the question. In the questions like this, we generally think about applying the property of definite integral. So here also I'm applying the property of definite integral. So the property which is 0 to a fx dx, it is 0 to a f a minus x dx. That means all the x here are going to be replaced with pi minus x. I'm calling this as equation number 1. So after applying the property, this will be pi minus x into tan pi minus x divided with sec pi minus x plus tan pi minus x dx is equals to I. And if I see pi minus x is not the problem, tan pi minus means second quadrant. So it will be minus tan x, minus tan x. Similarly, sec pi, because second quadrant में sec और tan दोनों ही negative होते हैं, so it will be minus sec x minus tan x dx. This is again I. If I take minus common in denominator, it will become sec x plus tan x. And this minus will cancel. So we will add first and second. If I add first and second, I'm having the same denominator. Now denominator is same. So I will take sec x plus tan x. Then adding the numerator, this is x tan x plus pi tan x. I'm opening this bracket here. Pi into tan x minus x into tan x dx is equals to 2i. X tan x will cancel. So I will have 2i is equals to 0 to pi, and pi is constant taken out of this. This is tan x upon sec x plus tan x. Property helps us a lot in solving such questions. And always remember, in questions where we have x in numerator, we normally apply this property. Just to remove, see, after applying this property, what happened? This x which was extra is removed. This whole exercise was just to remove x from here. तो कहीं पर भी अगर आपको x मिले और उसको remove करना है, apply the property and apply this step. And once your x is removed, answers 2i is equals to pi 0 to pi. Tan I'm changing to sin x upon cos x, changing the whole function to sin and cos. Sec x is 1 upon cos x, and this is sin x upon cos x, like this. So I have 2i equal pi 0 to pi. This is sin x upon 1 plus sin x dx. Because here when I will take LCM, this is cos x, this is cos x, cos and cos will be removed. So I'm left with this one only. After this, what I can do, I can rationalize the denominator. This is the way I have to simplify it. I'm rationalizing the denominator. Multiplying with 1 minus sin x and dividing with 1 minus sin x. Then 2i is equals to pi 0 to pi, and this will be sin x into 1 minus sin x upon 1 minus sin a plus b, a minus b. It will be 1 minus sin square x, which will be cos. Now 2i
is equals to pi 0 to pi, and if I multiply sin x inside, sin x minus sin square x upon cos square x dx. Now after this step, I will split the numerator into two parts. So 2i equal pi 0 to pi sin x upon cos square x dx. Then minus 0 to pi sin square x upon cos square x. So 2i equal pi 0 to pi sin upon cos square x may be written as sin upon cos will become tan x, and 1 upon cos will become sec x. Then minus sin square upon cos square will become tan square x. And when we solve, integration of sec x tan x is sec x limit 0 to pi, minus tan square x may be written as sec square x minus 1, because tan square x का इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसको sec square में कन्वर्ट कर लेते हैं. So these will be two terms. Sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x. So tan x limit is 0 to pi. Then minus and minus will become plus. Integral of only one is x. Again the limit is 0 to pi. So I'm transferring this 2 here. This is pi by 2. And this will be sec pi minus sec 0 minus tan pi. अब यहाँ पर माइनस tan 0 है ना, पहले ये टर्म रखते हैं, फिर पीछे माइनस लगाते हैं, फिर ये टर्म रखते हैं. देन अगेन पाई, एक्स की जगह पाई रखा, फिर पीछे माइनस लगाया, फिर 0 लगाया. नाउ वी शुड नो द वैल्यू ऑफ sec pi. As we know, the value of 0 and pi are almost same, बस only difference क्या होता है, जहाँ पे 1 आता है ना -1 बन जाता है. So cos 0 अगर हम देखें तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, तो नेचुरली sec 0 भी 1 होगा, तो sec pi क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. So this is -1 and then -1, right? Minus tan pi minus tan 0. Tan 0 is 0, tan pi is also 0. So 0 minus 0 plus pi minus 0. So it is pi upon 2. And this will be positive pi written first minus 2. That is our answer. In this question, we have modulus function. अब हमें इसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी. सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में कर लेते हैं. मॉड्यूलस x minus 1 dx, then plus again 1 to 4 modulus x minus 2 dx, then again 1 to 4 modulus x minus 3 dx. अब हम क्या करते हैं, देखो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं x minus 1 को, तो x की वैल्यू 1 आती है, तो 1 और 4 के बीच में तो कुछ आया नहीं, तो इसलिए मॉड्यूलस को हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे हटा सकते हैं. ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे इसको 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है, मतलब 1 और 4 के बीच में एक और वैल्यू आ गई. सो एक लिमिट हमारी 1 से 2 हो जाएगी. ठीक है, और दूसरी लिमिट हमारी 2 से 4 हो जाएगी. और जब हम लेफ्ट साइड पर होते हैं, हम जैसे 1 से 2 में हैं, तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये नेगेटिव आएगा, और राइट साइड में मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव आएगा. अगर इसका नेगेटिव मतलब ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसका पॉजिटिव मतलब ये x माइनस 2 हो जाएगा. मॉडुलस फंक्शन को हम ऐसे ब्रेक करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, 1 और 4 के बीच में एक नंबर मुझे 3 मिल गया, तो जब हम लेफ्ट साइड पर हैं साइन नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा. 2 लिमिट्स बन जाएंगी 1 to 3, और सेकेंड लिमिट बन जाएगी 3 to 4. सो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x माइनस 3. ठीक है, सो स्प्लिटिंग इज इम्पोर्टेंट. आई होप समझ आया होगा. उसके बाद x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट हो जाएगी 1 to 4. -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x,
इसकी लिमिट हो जाएगी 1 to 4। सिमिलरली 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, इसकी लिमिट हो जाएगी 1 to 2। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट हो जाएगी 1 to 2। सिमिलरली इस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो जाएगी 2 to 4। ठीक है, और फिर -2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 2 to 4, प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 1 to 3। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 1 to 3, प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 3 to 4। 3x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 3 to 4। अब बड़े ध्यान से सॉल्व कर लीजिए। x की जगह 4 रखोगे 16, फिर बीच में माइनस रखोगे, फिर 1, 16 - 1 15/2 हो गया, -4 - 1 हो जाएगा, इट विल बी 3। ये 2 - 1 इट विल बी 1, -2 का स्क्वायर यानी 4 - 1 इट विल बी 3/2, प्लस x का 16 -2 रख रहे हो आप, 16 - 4 दैट विल बी 12/2। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 -2 का स्क्वायर 4, 16 - 4 12/2, -2 4 - 2 is 2, लिमिट हम पुट कर रहे हैं सीधा, 3 × 3 - 1 is 2, -9 - 1 is 8/2, प्लस 7/2 एंड -3 × में 1। पहले अपॉन 2 वाली टर्म्स देख लेते हैं, जितनी भी हैं पहले उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। This will be 15 - 3 12, 12 + 12 24, 24 - 8 16, 16 + 7 23/2, -3 + 2 - 1 -4 plus 6 - 3. So 6 - 3 is 3 and -5. So this is 23/2 and -5 + 3 -2. So this is 23 - 4/2 and that is 19/2. This is the answer. In this question we can see it is a question of partial fraction. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, partial fraction 1/x² into x + 1 लेंगे। So पहला partial fraction का रूल है स्क्वायर वाला, a/single b/double, ऐसे। तो ये हमने partial fraction का रूल लगा दिया। Now I am taking the LCM here. So if I take the LCM, x² into x + 1, so a into this value will be a into x + 1 plus b into x + 1 plus c into x². This and this will cancel. So if I put this as 0, I will get x as 0. Simply यहाँ पे put कर देते हैं। So 1 is equals to, अगर 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, so that will be b. If I put this as 0, I will get x as -1, so it will be 1. If I put x as -1, this will be 0, this will be 0 and this will be c. So b आ गया, c आ गया। x को हम 1 पुट कर लेते हैं, एक और वैल्यू है हमारे पास, a निकालना है, तो x को 1 पुट कर लेते हैं, this is 1 and 1 पुट करेंगे, this is 2a plus 2b plus c. Now putting b and c, 2a plus 2 plus 1, 1 and 1 cancel. This gives a is equals to -1. ये हो गया। Now putting all these a, b, c in this here and then integrate. So minus integral dx upon में x plus integral dx upon में x², then plus integral dx upon x plus 1. Integration of dx upon x is minus log of x. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², बी वेरी केयरफुल, ये ऊपर चला जाएगा एंड इसका इंटीग्रेशन लीनियर है तो log of x + 1 बन जाएगा। सो दिस इज माइनस log of x। यहाँ पे लिमिट्स भी हैं, सो वी विल पुट द लिमिट्स ऑल्सो, 1 to 3 1 to 3 1 to 3। Here also the limit 1 to 3, then limit 1 to 3, then limit 1 to 3। सो माइनस log of x हो जाएगा एंड लिमिट हो जाएगी 1 to 3, x पावर -2 का -2 + 1 इज -1 अपॉन में -1, लिमिट हो जाएगी 1 to 3 प्लस log x + 1, इसकी लिमिट भी हो जाएगी 1 to 3। c की हमें जरूरत नहीं है बिकॉज लिमिट्स हैं। सो इट इज माइनस log of 3, माइनस बाहर ले लिया, log 3 - log 1,
लिमिट ऐसे ही पुट करते हैं, एंड दिस इज माइनस हेयर 1/x है, सो दिस विल बी 1/3 माइनस 1, x की जगह 3 रखेंगे और 1 रखेंगे, प्लस लॉग ऑफ 3 + 1 4, फिर माइनस लॉग ऑफ 2, ऐसे। सो log 3 माइनस log 1 तो 0 ही होता है, दिस इज माइनस log ऑफ 3, 1/3 माइनस 1 इज माइनस 2/3, तो प्लस 2/3 हो जाएगा, log 4 अपॉन log 2, बिकॉज log a माइनस log b log a अपॉन b होता है, इसको हम log 4 अपॉन 2 कर लेते हैं, विच विल बी 2, ठीक है। अगेन log a माइनस log b है, तो इसको हम log 2 अपॉन 3 कर सकते हैं, प्लस 2 अपॉन 3, दिस इज द आंसर। Here, if I see this question and if I look at the isolate, exponential function is the last function, x is the first function. So integrating by parts, we have first function as it is, integration of second function, and then integration derivative of first function into integration of second function and with respect to x. This is the formula of by parts. So x हमारा as it is हो गया, e power x का e power x हो जाएगा, I will put the limit 0 to 1, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, e power x का e power x हो जाएगा, and the limit is 0 to 1. So if I put x as 1, so it will be e only, minus if I put x as 0, it will be 0, minus e power x into 0 to 1. So it is e minus 0 is e, this is e power 1 minus e power 0. If I open, e minus e plus e power 0 is 1. Cancel, answer is 1. We have done one property of a definite integral, that minus a to a fx dx. Answer is 0 if the function is odd, means if f of minus x is minus of fx. So in the current question here, if I find f of minus x, that means replacing x with minus of x. What will happen? This is minus x power 17 into cos power 4x, because cos हमारा even function होता है, so this is minus of fx. So clearly integral of this using the property will be 0. Answer. In this question sin cube x I have, what we can do here, we can take sin square x into sin x into dx. जब भी क्यूब हो उसको ऐसे कर लो, इसमें हमें फिर ये सोचना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो हमें पता चल रहा है कि ये तो cos x का होता है, तो हम cos x को t मान लेते हैं, let cos x is equals to t. Now differentiating, cos x का डेरिवेटिव होता है minus sin x, so minus sin x into dx is equals to dt. So sin x dx की वैल्यू dt हो जाएगी, so it is minus this value is dt, and limit change होगी, cos 0 is 1 and cos pi by 2 is 0, and sin square x is 1 minus cos square x, so it is 1 minus t square into dt. If I take the limit, so this is minus को मैं अंदर ले लेती हूँ, t square dt minus dt, limit is 1 to 0, t square की लिमिट हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगा t cube upon 3, 1 to 0 minus t 1 to 0. t क्यूब को हम कह सकते हैं, अगर हम t की जगह 0 रखते तो 0 आ जाएगा, देन माइनस 1 अपॉन 3, सिमिलरली माइनस फिर माइनस 1 आ जाएगा, सो दिस इज 1 minus 1 upon 3, आंसर इज 2 upon 3. इन दिस क्वेश्चन अगेन, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि जहां क्यूब होता है उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लो ऐसे, और tan स्क्वायर एक्स की ना प्रॉब्लम क्या है कि उसका सीधा हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर सकते हैं यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एंड इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट में. फर्स्ट पार्ट हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू tan ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 0 to pi by 4 tan x इंटू डी एक्स. अब tan x को अगर मैं t मानती हूँ तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा. इस क्वेश्चन में ये चीज क्लियर है कि इसको हमने अगर t माना, let tan x is equals to t, on differentiating it implies sec स्क्वायर x dx is equals to dt 2. अगर हम tan 0 करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, tan pi by 4 करते हैं तो वो 1 हो जाएगा, ये दोनों dt बन गए, एंड दिस इज t इंटू dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ sec x होता है, so log ऑफ
सेक एक्स हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 to π/4। अगर हम t का इंटीग्रेशन करते हैं सो इट इज 2 into t square upon में 2 and limit has 0 to 1 then minus 2 and this is log of sec π/4 minus log of sec 0। ये हमने ऐसे कर दिया। सो t square is 1 minus 0 1 हो गया तो 2 और 2 कट गया, दिस वैल्यू इज ओनली 1 and 2 here sec π/4 is √2 so this is log √2 log sec 0 1 होता है, this is 1 minus 2 log √2 it is log 2 power half and log 1 is 0 so this is 1 minus 2 and this is 1 upon 2 into my log 2 like this, 2 and 2 cancel so this is 1 minus log of 2, this is the answer। 6 एक्सरसाइज की वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि साइन इनवर्स एक्स जब हमारे पास कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो साथ में 1 लेकर हम बाई पार्ट्स कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू आइलेट here this is the first function because it is inverse and this is the arithmetic function therefore it is a second, so by parts, integrating by parts, first function as it is, integration of second function, then minus integration, differentiation of first function, integration of second function with respect to x and the limit is 0 to 1। so अगर हम यहाँ पर इसको करते हैं this is sin inverse x into x 1 का इंटीग्रेशन माइनस 0 to 1 this is 1 upon under root 1 minus x square और 1 का होता है x into में dx। so इस x की जगह मैं 1 पुट करती हूँ तो दिस वैल्यू विल बी sin inverse 1 ओनली, माइनस 0 रखने से 0 आ जाएगा सो आई एम नॉट पुटिंग हियर, माइनस को मैं अंदर ले रही हूँ और मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ so this value will be 1/2 minus 2x dx upon square root 1 minus x square। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि हम इसको t मानने वाले हैं और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो minus 2x dx will be dt, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे minus 2x dx dt आ गया, साइन इनवर्स जो 1 है वो sin π/2 होता है सो इट विल बी π/2 ओनली प्लस 1/2। यहाँ पर हमें लिमिट चेंज करनी होती है, बी वेरी केयरफुल, जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट चेंज करनी है। एक्स को 0 रखेंगे, अगर हमने एक्स को 0 रखा तो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी और एक्स को अगर हम 1 रखेंगे तो टी की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड दिस विल बी dt अपॉन में √t हो जाएगा, ठीक है। और π/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √t इज 2√t। याद कर लीजिए इस चीज को अच्छे से, बहुत क्वेश्चंस में यूज होता है ये। 2 and 2 cancel, this is π/2 and t की जगह 0 रखा फिर -1 रखा, so answer will be π/2 -1। in this question as we can see अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन सा मेथड लगेगा, तो हम e पावर -x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। बहुत एक मास्टर स्टेप है इस क्वेश्चन का ये, अगर हम ये स्टेप कर देते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। See, I have done this step, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस गया ऊपर हो गया प्लस हो गया, ऊपर गया प्लस हो गया एंड दिस कैन बी रिटन एज e पावर x का स्क्वायर। इसको हम e पावर x का स्क्वायर भी कह सकते हैं, e पावर x dx अपॉन 1 प्लस e पावर x का स्क्वायर। अब बड़ा सिंपल है कि e पावर x को अगर हम t लेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर x dx विल बिकम dt, तो ये चीज dt बन जाएगी, dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर होता है tan इनवर्स t, ठीक है। अब हमारे पास tan इनवर्स t, इट इज tan इनवर्स e पावर x प्लस में c, दैट इज द आंसर। इन दिस क्वेश्चन वी हैव cos 2x which can be written as cos square x minus sin square x upon sin x plus cos x का होल स्क्वायर इंटू में dx। cos 2x का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब आपको पता ही है कि a माइनस बी और a प्लस बी होता है, सो cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x, ये हो जाएगा अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाली टर्म कट जाएगी। अगर अब हम डिनोमिनेटर को t मानते हैं, sin x प्लस
cos x को अगर t मानते हैं और उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x into dx is equals to dt. So this value is dt upon में t and integral is log of t plus में c. t की वैल्यू पुट कर लेंगे, this is log of sin x plus cos x plus में c. That is the answer. In this question, this value is given and we have to find out this value. Let us first assume जो हमें निकालना है उसको हमने I assume कर लिया. अब हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि a से b fx dx. प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम x को रिप्लेस कर सकते हैं सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स से. दिस इज द प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अब हम वहां पर जाते हैं और प्रॉपर्टी लगाते हैं, x को रिप्लेस करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से f इंटू a प्लस बी माइनस एक्स इंटू में dx. नाउ अब हम अपनी लिमिट को सेपरेट कर देते हैं, टू पार्ट्स में हम ब्रेक कर देते हैं लिमिट को. a प्लस बी को अलग कर देते हैं, x को अलग कर देते हैं. तो दिस इज a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया इंटू एफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स. so this is a to b x f a plus b minus x into dx. Now in the question we are given that f a plus b minus x is equals to fx. So we can replace this with fx. We can replace this also with fx. So we will replace these two terms with fx. So I is equals to a plus b, a से b f into x dx using the given thing minus this is from this we have to replace. So x fx and dx. This is what from where we started. यहाँ से हमने start किया था and it was I. So we can replace it with I. This is a plus b, a से b fx dx minus I. I को उधर भेज देंगे, so it will become 2i is equals to a plus b, a से b fx into dx. So the value of I is a plus b upon में 2 a से b fx into dx. That is the answer. Let us assume this as I. Here it is 0 to 1. This is tan inverse. मैं 2x को ना x plus x minus 1 लिख रही हूँ and 1 minus यहाँ पर मैं x कॉमन लेती हूँ तो ये भी x minus 1 बन जाएगा like this. So अब हम यहाँ पे देखें कि हमने एक फॉर्मूला कभी पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई. ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का प्लस tan इनवर्स y का. So we will apply this formula because हमारे पास जो x है वो ये है, जो y है वो ये है, जो x है वो ये है, जो y. कंप्लीटली कंपेयर कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. दिस इज 0 to 1, दिस इज tan इनवर्स x dx, फिर उसके बाद प्लस 0 to 1 tan इनवर्स y, मतलब tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू dx. अब हम क्या करेंगे, दिस इज I. अब हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि 0 to a fx dx, दिस कैन बी रिटर्न एज x को लिख सकते हैं a माइनस एक्स dx, ये हम ऐसे लिख सकते हैं. सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस एक्स dx से प्लस, और ये x माइनस 1 है, ये 1 माइनस एक्स आया, इसका माइनस बाहर भी ले सकते हो आप. ठीक है, ये x माइनस 1 है, ये 1 माइनस एक्स आया, इसका माइनस आपने बाहर ले लिया. 0 to 1, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx, बट दोनों सेम टर्म्स हो गई है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 0. आई होप यू लाइक दिस एक्सरसाइज, you understood it completely, and if you understood, please share with your friends. And for other exercises you can go to playlist of this chapter 12 and watch the remaining exercise of this chapter. All the best for your examinations.